टोकरी में गए। तुम मेरी माँ हो? हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। नमस्कार दर्शकों, बारिश की बूंदें स्टैंड की छत पर गिर रही थीं। 8 साल का लड़का अपनी गीली टोकरी में बचे हुए 10 समोसे देखकर परेशान हो गया। शाम के 4 बज रहे थे और अभी तक एक भी समोसा नहीं बिका था। उसके फटे कपड़े बारिश में भीग गए थे, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। समोसे गर्म थे। वह अपनी कमजोर आवाज में चिल्लाता चला गया। बस स्टैंड पर मौजूद मुसाफिरों ने हैरान नजरों से उसे देखा। उस लड़के की किसी ने परवाह नहीं की जो अपनी बीमार माँ की दवा के लिए समोसे बेच रहा था। इसी बीच 5 पुलिस वाले बस स्टैंड के कोने पर खड़े होकर लड़के की तरफ देखने लगे। चीफ पुलिस अधिकारी कौशल यादव अपने 4 साथियों अर्जुन राघव, विक्रम त्यागी, रणवीर और करणवीर ठाकुर के साथ बारिश से खुद को बचाने के लिए वहां खड़े थे। पानी की बूंदें उसकी वर्दी पर चमक रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई रहम नहीं था। देखो, ये छोटा लड़का समोसे बेच रहा है, कौशल यादव ने अपने साथियों से कहा। हम इसके समोसे मुफ्त में क्यों ना खा लें? बाकी चारों पुलिस वाले शरारत से हंस पड़े। कौशल यादव ने लड़के की तरफ इशारा किया। लड़के की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वह उसके पास भागा। साहब, आपको कितने समोसे चाहिए? 10 के लिए 1। कौशल यादव ने इशारा किया और अर्जुन राघव ने पूरी टोकरी छीन ली। 5 पुलिस वालों ने आसानी से सारे समोसे खा लिए। जब लड़के ने पैसे मांगे तो वे जोर जोर से हंसने लगे। अरे छोटे लड़के, हम पुलिस वाले हैं, हमसे पैसे मांग रहा है, विक्रम त्यागी ने कहा। लड़के की आंखों से आंसू छलक पड़े। साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे दवा के लिए पैसों की जरूरत है, उसने रोते हुए कहा। कौशल यादव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये अब भी बोल रहा है, चलो भागो यहाँ से। लड़के ने उसके पैर पकड़ लिए। साहब, आधे पैसे ही दे दीजिए। तभी कौशल यादव ने गुस्से में आकर लड़के के सीने पर जोर से लात मारी। लड़का जमीन पर गिर गया। अर्जुन ने उसका कान थपथपाया और कहा, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें जेल में डाल दूंगा। एक समोसे बेचने वाले ने कहा, साहब, यह मासूम बच्चा है, इसके पैसे दे दीजिए। लेकिन उसे भी मारा गया। विक्रम त्यागी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? कौशल यादव ने हुक्म दिया, इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। करणवीर ठाकुर और विक्रम त्यागी ने समोसे वाले को गिरफ्तार कर लिया। कौशल यादव ने लड़के को धमकाया, क्या तुम भी जेल जाना चाहते हो या भागना चाहते हो? लड़का डर गया और रोता हुआ भाग गया। लेकिन पुलिस को क्या पता था कि जिस लड़के को उन्होंने इतनी बेरहमी से मारा है वह कोई और नहीं बल्कि जिले की डीएम शिवानी मेहता का बेटा है। 6 साल पहले जब यह लड़का सिर्फ 2 साल का था तो वह एक मेले में अपनी मां से बिछड़ गया था। डीएम शिवानी मेहता तब से अपने बेटे की तलाश में है, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। जो लड़का आज पुलिस के सामने बेबस था वही उनका प्यारा बेटा था जिसे वे हर रोज याद करती हैं। और अब वह जिस माँ के साथ रहता था वह उसकी सगी माँ नहीं थी बल्कि उसकी पालने वाली माँ थी, जिसने खोए हुए एक मासूम बच्चे को सहारा दिया था। उसने रोते हुए बच्चे को अपनाया था और अब वह पिछले 6 सालों से उसकी परवरिश कर रही थी। 6 साल पहले डीएम शिवानी मेहता शहर के बाहर लगने वाले सालाना मेले में गई थी। उस दिन रविवार था और डीएम शिवानी मेहता ने सोचा था कि वह अपने छोटे बेटे के साथ कुछ समय बिताएंगी। बच्चा अभी अभी चलना सीख रहा था। उसके छोटे छोटे कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ रहा था। मेला रंग बिरंगी दुकानों, खिलौनों, मिठाइयों और कपड़ों से भरा हुआ था और जाने क्या क्या था। बच्चा सब कुछ देखकर खुश हो रहा था। उसकी छोटी सी उंगली माँ की उंगली में फंसी हुई थी। डीएम शिवानी मेहता एक खिलौनों की दुकान पर रुकी। वह अपने बेटे के लिए कुछ खिलौने खरीदना चाहती थी। दुकानदार उन्हें अलग अलग खिलौने दिखा रहा था, रंगीन गेंदें, छोटी छोटी कारें, भालू के खिलौने और बहुत कुछ। शिवानी मेहता अपने बेटे से पूछ रही थी, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, यह गेंद या यह कार? बच्चा खुशी से तालियां बजा रहा था। वह सारे खिलौने चाहता था। खिलौनों का चुनाव करते समय डीएम शिवानी मेहता का ध्यान भटक गया। उन्होंने अपने बेटे की उंगली छोड़ दी ताकि वह दोनों हाथों से खिलौने उठा सकें। ये कैसा है? वह दुकानदार से पूछ रही थी। बच्चा उनके पैरों के पास खड़ा था। वह भी खिलौनों को देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक रंग बिरंगे गुब्बारों पर पड़ी। गुब्बारे हवा में लहर रहे थे। बच्चे को लगा जैसे वे उसे बुला रहे हों। 2 साल का वह बच्चा धीरे धीरे अपनी माँ से दूर होने लगा। उसके नन्हे नन्हे कदम गुब्बारों की ओर बढ़ने लगे। डीएम शिवानी मेहता अभी भी खिलौनों को देख रही थी। उन्हें लगा कि बच्चा उनके साथ ही है। बेटा, ये गाड़ी कैसी है? उन्होंने मुड़कर कहा, लेकिन बच्चा वहां नहीं था। शुरू में उन्होंने सोचा कि बच्चा दुकान के किसी कोने में छिप गया होगा। बेटा, तुम कहाँ हो?
उन्होंने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डीएम शिवानी मेहता की सांसें तेज चलने लगी। बेटा, वह जोर से चिल्लाईं। दुकानदार भी घबरा गया। मैडम, बच्चा कहाँ गया? पूरी दुकान की तलाशी ली गई, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। डीएम शिवानी मेहता का दिल तेज तेज धड़कने लगा। वह दुकान से बाहर निकली। बेटा, तुम कहाँ हो? उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मेले में हजारों लोग मौजूद थे। हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। डीएम शिवानी मेहता एक दुकान से दूसरी दुकान की ओर भागने लगी। क्या आपने 2 साल का एक छोटा बच्चा देखा है? नीली कमीज पहनी हुई है, वह हर किसी से पूछ रही थी। कुछ लोग कहते नहीं मैडम, कुछ कहते यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। कुछ लोगों ने मदद करने की कोशिश भी की। वह कैसा दिखता है? वह कब खो गया? लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। घंटे बीतते गए, सूरज ढलने लगा, मेला बंद होने का समय आ गया था। डीएम शिवानी मेहता रो रही थी। उनकी आवाज भर्रा गई थी। बेटा, माँ यहीं है, वापस आ जाओ। वह हर गली, हर कोने में अपने बेटे को ढूंढती फिर रही थी। उन्होंने मेले के अधिकारियों को सूचना दी। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन बच्चा गायब था। देर रात तक भी उसका कोई पता नहीं चला। उधर वही 2 साल का बच्चा गुब्बारे बेचने वाले के पास पहुंच गया था। गुब्बारे बेचने वाला एक बूढ़ा आदमी था। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा अकेला घूम रहा है। बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उसने पूछा। बच्चा बोल नहीं पा रहा था, वह बस रो रहा था। गुब्बारे बेचने वाला परेशान हो गया। उसने इधर उधर देखा। कोई माँ, कोई पिता अपने बच्चे को ढूंढता हुआ नजर नहीं आया। उसने सोचा, जरूर कोई इस बच्चे को ढूंढ रहा होगा। वह बच्चे को लेकर मेले में इधर उधर घूमने लगा। ये किसका बच्चा है? वह आवाज लगाता रहा, लेकिन कोई सामने नहीं आया। मेले के बंद होने का समय हो गया था। दुकानदार अपना सामान समेटने लगे। गुब्बारे बेचने वाले को समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे का क्या करे। तभी पास ही खिलौनों की एक छोटी सी दुकान चलाने वाली एक बूढ़ी औरत ने बच्चे को देखा। उसे सब अम्मा कहते थे। उसका असली नाम कमला देवी था, लेकिन सब उसे अम्मा ही बुलाते थे। क्या बात है भाई? अम्मा ने गुब्बारे बेचने वाले से पूछा। यह बच्चा खो गया है, इसके माँ बाप का कहीं पता नहीं है, गुब्बारे बेचने वाले ने कहा। अम्मा ने बच्चे की ओर देखा। वह रो रहा था, भूखा था और डरा हुआ था। अम्मा का दिल भर आया। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। कई साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेली थी और मेले में अपनी छोटी सी दुकान चलाती थी। रात हो गई है, कल इसे ढूंढेंगे। आज इसे मेरे घर ले चलते हैं, अम्मा ने कहा। गुब्बारे बेचने वाले ने भी यही ठीक समझा। अम्मा बच्चे को अपने छोटे से घर ले गईं। उन्होंने उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और साफ कपड़े पहनाए। बच्चा थोड़ा शांत हो गया। अम्मा ने उसे अपने बिस्तर पर सुला दिया। वह सोच रही थी, कल इसके माँ बाप मिल जाएंगे। उधर डीएम शिवानी मेहता भी अपने बेटे को ढूंढने की हर संभव कोशिश कर रही थी। उन्होंने निजी जासूस रखे, पुलिस को आदेश दिए और पूरे राज्य में तलाश करवाई। लेकिन बदकिस्मती से माँ और बेटा एक दूसरे से नहीं मिल पाए। साल बीतते गए, बच्चा बड़ा होता गया। 3, 4, 5 साल तक अम्मा ने उसे प्यार से पाला, उसे सिखाया, अच्छी संस्कार दिए। बच्चा भी अम्मा से बहुत प्यार करता था। वह जानता था कि अम्मा उसकी सगी माँ नहीं है, लेकिन उसके लिए अम्मा ही सब कुछ थी। जब बच्चा 7 साल का हुआ तो अम्मा की तबीयत खराब रहने लगी। पहले यह छोटी मोटी बीमारी थी, फिर हालत गंभीर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें शुगर और हाई ब्लड प्रेशर है। उन्हें नियमित दवाइयां लेनी पड़ती थीं। छोटी सी दुकान से होने वाली आमदनी कम हो गई और इलाज का खर्च बढ़ गया। 8 साल की उम्र में बच्चे ने अम्मा की मदद करने का फैसला किया। अम्मा, मैं काम करूंगा, मैं आपकी दवाइयों के पैसे लेकर आऊंगा, उसने कहा। अम्मा ने मना कर दिया। तुम अभी छोटे हो, पढ़ाई करो। लेकिन बच्चा जिद करता रहा। आखिरकार अम्मा मान गई। एक दिन बच्चा बाजार गया। वहां उसकी मुलाकात एक समोसे बेचने वाले से हुई। चाचा, मुझे काम चाहिए। समोसे वाले ने उसकी बात सुनी। तुम काम क्यों करना चाहते हो? बच्चे ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। समोसे वाले को तसल्ली हुई। उसने कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई नौकरी तो नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो मुझसे 5 समोसे ले सकते हो। पास ही एक स्टैंड है, तुम एक समोसा 10 रुपए में बेच सकते हो, लड़के ने कहा। लेकिन चाचा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, समोसे वाले ने कहा। ठीक है बेटा, तुम मेरे समोसे ले जाओ। जब बिक जाए तब आधे पैसे ले आना, जो मुझे 5 रुपए प्रति समोसा मिलते हैं। आधा? हाँ, आधा। बच्चा खुश हो गया। वह रोज समोसे बेचने लगा, कभी किसी स्टैंड पर, कभी बाजार में। अपनी कमाई से वह अम्मा की दवाइयां लाता था। अम्मा को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। मेरा बेटा बहुत समझदार है। लेकिन आज जो हुआ वह बच्चे के लिए सबसे बुरा दिन था। पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा, समोसों के पैसे भी नहीं दिए। अब वह अम्मा से क्या कहेगा? वह कैसे बताएगा कि आज दवाइयां नहीं आ सकी? बच्चा लंगड़ाता हुआ घर पहुंचा।
उसका शरीर दर्द से भरा था, कपड़े फटे हुए थे। अम्मा बिस्तर पर लेटी उसका इंतजार कर रही थी। बच्चे को देखते ही वह चौंक गईं। बेटा क्या हुआ? अम्मा घबरा गईं और उठ बैठी। बच्चे की हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा, आज कुछ बुरे लोगों ने मुझे मारा, बच्चे ने कमजोर आवाज में कहा। वह अपनी अम्मा से झूठ नहीं बोल सका। उसने पूरा हादसा सुना दिया, कैसे पुलिस वालों ने उसके समोसे बिना पैसे दिए खा लिए और फिर उसे बेरहमी से पीटा। यह सुनकर अम्मा रो पड़ी। उन्होंने बच्चे को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय जब पुलिस बच्चे को मार रही थी, स्टैंड के पास एक पत्रकार खड़ा था, दिवाकर पांडे। वह एक स्थानीय न्यूज चैनल के लिए काम करता था। उस दिन वह किसी और खबर के लिए वहां आया था, लेकिन जो उसने देखा उसने उसे झकझोर कर रख दिया। उसने पूरा घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। कैसे 5 पुलिस वालों ने एक 8 साल के बच्चे के समोसे बिना पैसे दिए खाए और फिर उसे बेरहमी से पीटा। दिवाकर पांडे का दिल टूट गया। वह बच्चे के पीछे पीछे चल पड़ा। उसने देखा कि बच्चा किस तरह रोता हुआ घर गया। उसने ठान लिया कि यह घटना दिखाई जानी चाहिए। उसका मानना था कि लोगों को जानना चाहिए कि हमारी पुलिस कैसी है। अगले दिन वह बच्चे के घर पहुंचा। अम्मा की हालत देखकर ही दिवाकर पांडे समझ गया कि यह परिवार कितना गरीब है। अम्मा बिस्तर पर लेटी थीं। बच्चा उनके पास बैठा था। मैं दिवाकर पांडे हूं, एक पत्रकार। उसने अपना परिचय दिया। मैंने देखा है कि कल तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ। माँ और बच्चा दोनों डर गए। साहब, हमने कोई गलत काम नहीं किया, बच्चे ने कहा। नहीं बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, दिवाकर पांडे ने कहा। गलती उन पुलिस वालों की है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। उसने अम्मा से बात की। अम्मा ने बताया कि यह बच्चा उनका अपना नहीं है। 6 साल पहले मेले में उनकी उससे मुलाकात हुई थी, तब से वह उसकी परवरिश कर रही है। दिवाकर पांडे को पूरी कहानी बेहद दिलचस्प लगी। एक तरफ पुलिस की बर्बरता, दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत की कुर्बानी और एक मासूम बच्चे का संघर्ष। ये बहुत बड़ी कहानी थी। यही सोचकर उसने पूरे मामले की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। वीडियो की एडिटिंग की गई और एक असरदार हेडलाइन लिखी गई। एक 8 साल का बच्चा अपनी बीमार मां की दवा के लिए समोसे बेच रहा था। पुलिस ने समोसों का भुगतान नहीं किया और बच्चे को बेरहमी से पीटा। यही थी वह सुर्खी। दिवाकर पांडे ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, हर जगह वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे कौशल यादव ने बच्चे को लात मारी और दूसरे पुलिसकर्मियों ने उसे बुरी तरह पीटा। वीडियो अपलोड होते ही हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया मानो जल उठा। कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों ने यह वीडियो देख लिया। लाइक्स, शेयर और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग गुस्से में लिख रहे थे, ये कैसी पुलिस है, शर्मनाक। इन पुलिस वालों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये बच्चा कितना बहादुर है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। 1 घंटे के भीतर लाखों लोग ये वीडियो देख चुके थे। 2 घंटे में ये वीडियो ट्रेंड करने लगा। मीडिया चैनलों की नजर इस पर पड़ गई। हर बड़े न्यूज चैनल ने इस खबर को दिखाना शुरू कर दिया। 8 साल के बच्चे के साथ मारपीट, समोसे खाने के पैसे नहीं दिए गए, एक मासूम बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार। हर चैनल पर इसी की चर्चा होने लगी। स्थानीय स्तर पर भारी हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। हमें इंसाफ चाहिए, पुलिस का अत्याचार बंद करो, नारे लगने लगे। छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। महिला संगठनों ने भी विरोध शुरू कर दिया। सबकी एक ही मांग थी, इन पुलिस वालों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। कौशल यादव, अर्जुन राघव, विक्रम त्यागी, रणवीर और करणवीर ठाकुर को समझ आ गया था कि वे बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। यहाँ तक कि उनके अपने घरवाले भी शर्मिंदा थे। पड़ोसी उन्हें नजरों से गिरा हुआ समझने लगे थे। मीडिया ने इन पुलिस अधिकारियों की पूरी कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। खबरें सामने आने लगीं कि यह कौशल यादव की पहली गलती नहीं थी। पहले भी उसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हो चुकी थीं। उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पुलिस वाले पहले भी गरीब लोगों को परेशान कर चुके थे। दुकानदारों से जबरदस्ती खाना खाते थे और पैसे नहीं देते थे। अब यह वीडियो राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हो चुका था। दूसरे राज्यों के लोग भी इसे देख रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस खबर को उठाया। विदेशी अखबारों में सुर्खियां छपीं। भारत में 8 साल के बच्चे पर पुलिस का अत्याचार। देश की छवि को गहरा झटका लगा था। इधर डीएम शिवानी मेहता एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में हिस्सा ले रही थीं। रात का समय था जब उनके स्टाफ ने उन्हें यह वीडियो दिखाया। वीडियो देखते ही उनका खून खौल उठा। 8 साल के बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार। लेकिन जैसे ही डीएम मैडम ने अगला वीडियो देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में अम्मा कह रही थीं, ये मेरा बेटा नहीं है, मैं इसे मेले में मिली थी। यह सुनते ही डीएम मैडम जोर से चिल्ला उठी। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को बुलाया। मैं चाहती हूँ कि उस बच्चे और उसकी माँ को
फौरन मेरे पास लाया जाए। जो भी मदद की जरूरत हो वह हर हाल में की जानी चाहिए, क्योंकि डीएम मैडम समझ चुकी थी कि यह बच्चा वही हो सकता है जो 6 साल पहले खो गया था। अगली सुबह डीएम शिवानी मेहता की टीम तुरंत बच्चे के घर पहुंच गई। टीम लीडर राजेश शर्मा यह देखकर हैरान रह गए कि एक बूढ़ी औरत और एक छोटा बच्चा इतनी गरीबी में कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। अम्मा बिस्तर पर लेटी थीं, बच्चा उनके पास बैठा हुआ था। कल की मार की वजह से उसके शरीर में अभी भी दर्द था। मैं राजेश शर्मा हूँ। राजेश ने अपना परिचय दिया। हमें आपके साथ हुई घटना की जानकारी मिली है। डीएम मैडम ने आपकी मदद के लिए हमें भेजा है। माँ और बच्चा दोनों डर गए। साहब, हमने कोई गलत काम नहीं किया, बच्चे ने डरते डरते कहा। नहीं बेटा, राजेश ने प्यार से समझाया, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, गलती उन पुलिस वालों की है। डीएम मैडम बहुत नाराज हैं। उन्होंने आपकी मदद करने का साफ आदेश दिया है। राजेश ने अम्मा की हालत देखी, वह बहुत कमजोर लग रही थी। उसने तुरंत डीएम मैडम को बताया कि अम्मा की हालत बेहद गंभीर है। डीएम मैडम ने बिना देर किए आदेश दिया, अम्मा को शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जाए। ठीक है मैडम, राजेश ने कहा। आंटी जी, आपको तुरंत अस्पताल चलना होगा। अम्मा ने हाथ जोड़ दिए। साहब, हमारे पास पैसे नहीं है, इलाज का खर्च कैसे होगा? राजेश ने कहा। आपको पैसों की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, डीएम मैडम ने सारी व्यवस्था कर दी है। एम्बुलेंस बुलाई गई। अम्मा को शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में अम्मा का पूरा चेकअप किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत चिंताजनक है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के अलावा किडनी में भी समस्या है। तुरंत इलाज शुरू करना होगा, डॉक्टर ने कहा। राजेश ने सभी जरूरी कागजात पूरे कर दिए। अम्मा को एक प्राइवेट कमरा दिया गया। सबसे बेहतर इलाज का इंतजाम किया गया। डीएम मैडम का फोन आया। उन्होंने कहा, उन पुलिस वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। टीम ने जवाब दिया, ओके मैडम। 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई। कौशल यादव, अर्जुन राघव, विक्रम त्यागी, रणवीर और करणवीर ठाकुर को तत्काल निलंबित कर दिया गया। आईपीसी की धारा 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना, धारा 506 आपराधिक धमकी और धारा 34 सामूहिक इरादा के तहत मामला दर्ज किया गया। राजेश शर्मा रोज अस्पताल आते और अम्मा का हालचाल पूछते। डीएम मैडम ने साफ कहा, इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। राजेश ने अम्मा से बच्चे के बारे में और जानकारी ली। आपको ये बच्चा कैसे मिला? अम्मा ने पूरी कहानी सुना दी। कैसे ये बच्चा 6 साल पहले मेले में खो गया था, कैसे उसने अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश की, कैसे कोई सुराग नहीं मिला और कैसे उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला। राजेश को यह कहानी बेहद दिलचस्प लगी। उसने तुरंत डीएम शिवानी मेहता को फोन किया और सारी बात बता दी। मैडम, ये बच्चा इस औरत का नहीं है, ये 6 साल पहले मेले में खो गया था। यह सुनते ही डीएम शिवानी मेहता का दिल तेजी से धड़कने लगा। 6 साल पहले वह भी तो उसी मेले में गई थी। वह उसका बेटा उसी मेले में खो गया था। डीएम मैडम ने कहा, राजेश, तुम तुरंत उस बच्चे की तस्वीर भेजो और यह भी पता करो कि उसके शरीर पर कोई खास निशान है या नहीं। राजेश ने फौरन बच्चे की तस्वीर डीएम शिवानी मेहता को भेज दी। जैसे ही तस्वीर देखते ही शिवानी मेहता के होश उड़ गए। वही चेहरा, वही आंखें, वही नाक, वही होंठ। ये वही बच्चा था जिसे वह 6 साल से ढूंढ रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। कांपती हुई आवाज में उन्होंने पूछा, राजेश, क्या इसके शरीर पर कोई जन्म का निशान है? राजेश ने अम्मा से पूछा, आंटी जी, क्या बच्चे के शरीर पर कोई जन्म का निशान है? अम्मा ने वह निशान बताया। राजेश ने तुरंत यह बात डीएम शिवानी मेहता को बता दी। यह सुनते ही शिवानी मेहता जमीन पर बैठ गईं। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है। वह फूट फूट कर रोने लगी। 6 साल की तड़प, 6 साल का इंतजार, 6 साल की तलाश आज खत्म हो गई थी। उनका बेटा मिल गया था, लेकिन किस हालत में? एक गरीब झुग्गी में समोसे बेचते हुए, पुलिस की मार खाते हुए। शिवानी मेहता ने कहा, राजेश, मैं तुरंत आ रही हूँ, किसी को कुछ मत बताना, ना बच्चे को ना उस औरत को, मैं खुद आकर सब संभालूंगी। ये कहते ही शिवानी मेहता तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी। प्राइवेट जेट की व्यवस्था की गई। कुछ ही घंटों में वह अपने शहर पहुंचने वाली थीं। उड़ान के दौरान शिवानी मेहता सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही थी। मेरा बच्चा इतना कष्ट झेल रहा था और मुझे पता तक नहीं था। वह समोसे बेचकर अपनी पालने वाली माँ की दवाइयों के पैसे जुटा रहा था। कितना संस्कारी बच्चा है, ये सोचकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। साथ ही वह उस बुजुर्ग महिला के बारे में भी सोच रही थी जिसने बिना किसी स्वार्थ के उनके बेटे को पाला था। वह महिला मेरी माँ से कम नहीं है। उसने मेरे बेटे को अपना बेटा मानकर पाला। मैं उसका कर्ज कैसे चुकाऊंगी? इधर अदालत में उन 5
पुलिस वालों के खिलाफ सुनवाई शुरू हो चुकी थी। मजिस्ट्रेट ने वीडियो को ध्यान से देखा, गवाहों के बयान सुने गए। पत्रकार दिवाकर पांडे ने भी बयान दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे 5 पुलिस वालों ने एक 8 साल के मासूम बच्चे को बेरहमी से पीटा। बचाव पक्ष के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल पुलिसकर्मी हैं, हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो। लेकिन मजिस्ट्रेट ने सख्ती से कहा, वीडियो बिल्कुल साफ है, यहाँ कोई गलत फहमी नहीं है, यह पुलिस की क्रूरता है। अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, यह हमारे सिस्टम की नाकामी है। जो लोग कानून की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं वही कानून तोड़ रहे हैं। एक 8 साल के मासूम बच्चे के साथ सिर्फ इसलिए इतनी बर्बरता की गई क्योंकि उसने अपनी मेहनत के पैसे मांगे। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। मीडिया, स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता सब मौजूद थे। हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, इन पुलिस वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। न्याय की गूंज पूरे कोर्ट में फैल चुकी थी। न्याय में देर हुई थी, लेकिन न्याय आना तय था। मजिस्ट्रेट ने कहा, यह एक बेहद गंभीर मामला है। उधर डीएम शिवानी मेहता का जेट लैंड कर चुका था। वह सीधे अस्पताल पहुंची। राजेश शर्मा उनका इंतजार कर रहे थे। मैडम, बच्चा और वह महिला प्राइवेट रूम में हैं, राजेश ने बताया। शिवानी मेहता के हाथ कांप रहे थे। 6 साल बाद वह अपने बेटे से मिलने जा रही थीं। कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर डीएम शिवानी मेहता रुक गईं। अंदर से बच्चे की आवाज आ रही थी, अम्मा, अब आपको दवाइयों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। यह सुनते ही शिवानी मेहता की आंखों से आंसू बह निकले। उनका बेटा कितना संस्कारी बन गया था। वह धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गईं। बच्चे ने उन्हें देखा। आंटी जी, आप कौन हैं? उसने मासूमियत से पूछा। बच्चे को देखते ही डीएम शिवानी मेहता फूट फूट कर रो पड़ी। यह वही बच्चा था जिसे वह 6 साल से ढूंढ रही थी। बेटा, शिवानी मेहता कुछ कह नहीं पाई। अम्मा ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं बेटी? शिवानी मेहता ने अम्मा के पैर छू लिए। मैं डीएम शिवानी मेहता हूँ। फिर वह बच्चे की ओर देखकर रुक गईं। और यह मेरा बेटा है। अम्मा और बच्चा दोनों हैरान रह गए। क्या मतलब? अम्मा ने कांपती आवाज में पूछा। डीएम शिवानी मेहता ने पूरी कहानी सुना दी। कैसे 6 साल पहले मेले में उनका बेटा खो गया था, कैसे वह उसे सालों से ढूंढती रही थी, और कैसे किस्मत ने आज माँ बेटे को फिर से मिला दिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया था। आंसुओं, भावनाओं और तकदीर के इस मिलन ने हर किसी की आंखें नम कर दी थीं। आपने मेरे बेटे को अपना बेटा बनाकर पाला है। मैं आपका क्या धन्यवाद करूं? बच्चा अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। आंटी जी, लेकिन मेरी अम्मा तो यही हैं। शिवानी मेहता ने बच्चे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, लेकिन यह अम्मा तुम्हारी दूसरी माँ हैं जिन्होंने तुम्हें पाला है। अम्मा रो रही थीं। बेटी, यह बच्चा मेरी जिंदगी है, लेकिन अब जब उसकी असली माँ मिल गई है। डीएम शिवानी मेहता ने रोना बंद नहीं किया। अम्मा जी, आप भी मेरी माँ हैं। आपने मेरे बेटे को पाला है। अब हम सब एक साथ रहेंगे। अम्मा ने कहा, बेटी, मैं एक गरीब औरत हूँ। डीएम शिवानी मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा जी, आप गरीब नहीं हैं, आप अमीर हैं। आपके पास प्यार है, त्याग है और समर्पण है। ये सब चीजें पैसा से नहीं खरीदी जा सकती। इसी बीच कोर्ट का फैसला आ गया। मजिस्ट्रेट ने उन 5 पुलिस वालों को कड़ी सजा सुनाई। कौशल यादव को मुख्य आरोपी मानते हुए 5 साल की जेल की सजा दी गई। बाकी चारों को 3-3 साल की जेल की सजा मिली। साथ ही आदेश दिया गया कि बच्चे और अम्मा के इलाज का सारा खर्च पुलिस अधिकारियों से वसूला जाए। न्यायिक व्यवस्था ने इस मामले में सही और सख्त कार्रवाई की।